बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है फाइल हैंडलिंग के हवाले से, और इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आज कि फाइल हैंडलिंग एक्चुअली में है क्या, कुछ शॉर्ट इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको हम देखेंगे कि ये क्या है और इनका पर्पस क्या होता है और कहाँ यूज़ होती है। तो आइए इसको हम शुरू कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या टर्म्स हैं और किस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे आगे। तो पहले जो इसके अंदर टर्म है वो है कैरेक्टर, उसके बाद है डेटा फील्ड या फील्ड भी कहा जाता है इसको, उसके बाद फिर रिकॉर्ड है या इसको रिकॉर्ड भी कहते हैं, उसके बाद फिर फाइल है और उसके बाद फिर प्रोग्राम फाइल और फिर डेटा फाइल। अगेन टाइप्स हैं इसकी। तो सबसे पहले कैरेक्टर हम किसे कहते हैं, फाइल के अंदर कैरेक्टर किसे कहा जाता है, तो कहता है अ सिंगल अल्फाबेट नंबर और अ सिंबल इज नोन एज कैरेक्टर। कोई भी एक सिंगल सिंबल हो, सिंगल कोई एक अल्फाबेट हो या सिंगल कोई भी डिजिट है, नंबर है, तो वो एक कैरेक्टर कहलाता है एक फाइल के अंदर, जो कि मेमोरी में एक बाइट स्पेस भी कवर करता है। इन कंप्यूटर अ कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज सीक्वेंस ऑफ बिट्स। एक जो कैरेक्टर होता है उसको कंप्यूटर में सीक्वेंस ऑफ बिट्स में, क्योंकि एक बाइट लेगा तो उसको फिर वो बिट्स में कन्वर्ट करे तो फिर 8 बिट्स बन जाती है। तो इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड द कंप्यूटर इज अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स। तो मैं लगेगा कि कंप्यूटर का पूरा जो है वो किसके ऊपर चल रहा है, 0 1 के ऊपर चल रहा है, तो उसका ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड एज अ combination of the 0 and the 1, and that's a sequence of the bits. So that's very simple. ठीक हो गया। तो सिंगल अल्फाबेट नंबर एंड अ सिंबल इज नोन एज कैरेक्टर। ये जो आपके पास सिंगल एक आपके पास अल्फाबेट होता है, नंबर होता है या सिंबल होती है, दैट इज कॉल्ड अ कैरेक्टर, और ये सीक्वेंस ऑफ बिट्स के तौर पर रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाती है फील्ड या डेटा फील्ड। अ सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर एज अ सिंगल यूनिट इज नोन एज फील्ड और डेटा फील्ड। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, इस तरह करके। हम इसको यहाँ पे टेबल की मदद से हम समझना चाहेंगे, क्योंकि वैसे तो ऑब्वियसली ये समझ नहीं आएगा, तो इसलिए हम टेबल की मदद से हम इसको लेके चलेंगे। यानी कॉलम, आप कॉलम को एक फील्ड कर लें, जबकि डेटाबेस के अंदर भी जो एक कॉलम होता है उसको कहा जाता है एक डेटा फील्ड कहा जाता है, उसको फील्ड कहा जाता है। तो यानी कैरेक्टर्स मिलेंगे तो वो क्या बनाएगी, फील्ड बनाएगी। कैरेक्टर्स मिलेंगे तो फील्ड बनेगी। That's why it's called a set of, it's a set किसका, रिलेटेड कैरेक्टर्स का। रिलेटेड कैरेक्टर्स मिलेंगे तो क्या बनेगी, एक फील्ड बनेगी। जैसे स्टूडेंट का नाम हो गया, स्टूडेंट रोल नंबर हो गया, तो ये एक फील्ड, ये दूसरी फील्ड। अगर इस टेबल को देखें तो नीचे एक फाइल्स की फील्ड है, टाइप ऑफ फाइल, ये 2 फील्ड्स हैं। उसके बाद है जी रिकॉर्ड। अ सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स एज अ सिंगल यूनिट इज नोन एज अ रिकॉर्ड। कि आपके जो फील्ड्स होती हैं, जब फील्ड्स मिलती हैं तो वो एक रिकॉर्ड बनाती है। फील्ड्स मिलेगी तो वो क्या बनाएगी, एक रिकॉर्ड। कैरेक्टर्स मिले तो उन्होंने फील्ड बनाई, फील्ड्स मिली तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर एंड द स्टूडेंट मार्क्स इज अ रिकॉर्ड फॉर अ स्टूडेंट। ये पूरा एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो सकता है। कैसे रिकॉर्ड हो सकता है स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट के मार्क्स क्या है। क्योंकि एक स्टूडेंट के होंगे, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट के मार्क्स, ये पूरा एक रिकॉर्ड है एक स्टूडेंट का। ठीक है, ये रिलेटेड फील्ड्स मिलकर एक रिकॉर्ड बनाती है। उसके बाद है जी फाइल। अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स एज सिंगल यूनिट इज नोन एज फाइल। अ फाइल में बी डेटा फाइल और प्रोग्राम फाइल। ठीक है, किस तरह की इंफॉर्मेशन उसके अंदर है उसके अकॉर्डिंगली वो फाइल जो है वो डेटा फाइल हो सकती है या प्रोग्राम फाइल हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे आप गौर करें, रिलेटेड रिकॉर्ड्स मिलकर क्या बना रहे हैं, फाइल बना रहे हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, कैरेक्टर था जो कि सिंगल कोई भी नंबर, सिंबल, कुछ भी है, वो रिलेटेड मिले तो उन्होंने बना दी फील्ड। मुख्तलिफ किस्म की जो रिलेटेड फील्ड थी वो मिली तो उन्होंने क्या बना दिया, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स मुख्तलिफ किस्म के मिले तो उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने एक फाइल बना दी। और फाइल्स मिलेंगी तो वो बना देंगे डेटाबेस। जब जहाँ पे रिलेटेड फाइल्स जो है वो मिल जाती हैं तो एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर एक आपकी डेटाबेस बन जाती है, यानी जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। ठीक है जी। तो अब फाइल्स, चूंकि आगे हमें डेटाबेस तो पढ़नी नहीं है, तो हम यहाँ से हम आगे फाइल्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि फाइल हैंडलिंग है कि फाइल्स को कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से हैंडल किया जाता है। कि एक टेक्स्ट फाइल है, एक आपके पास प्रोग्राम फाइल है, तो इनको कैसे आपस में हैंडल करना है। यानी हम क्या करें, हम ये एक्चुअली ये चाह रहे होते हैं कि कुछ जो टेक्स्ट फाइल आपके पास होती है ना, जो जिनको हम कहते हैं यूजर की जो फाइल्स होती हैं, या उनको डेटा फाइल्स कहा जाता है, तो हम चाहते हैं कि हम डेटा फाइल के अंदर पहले कुछ डेटा लिख लें, फिर हम उससे प्रोग्राम में सारा कुछ ना करते फिर वो हम फाइलें अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर ऑर्गेनाइज कर लें, उनको हम स्टोर कर लें सीक्वेंशली या रैंडमली।
वो जो हमने अपनी डेटा फाइल्स बनाई होंगी उनको हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर सीक्वेंशली या रैंडमली। फिर हमें जो जो फाइल में से जो जो डेटा चाहिए ना वो हम उस फाइल में से रीड करते चले जाएं या उसमें हम एडिट करते चले जाएं और हम प्रोग्राम में ले प्रोग्राम में जो उसको प्रोसेस कराना है वो हम कराएं, बाकी डेटा फिर हम उधर जाके स्टोर कर दें। तो ऐसा कैसा रहेगा, बजाय कि हम एक प्रोग्राम में फाइल लें उसमें बनाए प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करें, हम पहले फाइल्स बना लेते हैं, फाइल्स में हम डेटा रख लेते हैं, वहां से जो जो डेटा चाहिए होगा वो हम वहां से लेते चले जाएंगे और उसको हम प्रोग्राम में जितना यूज करना होगा वो हम कर लेंगे, बाकी फिर जाके वहां रिटर्न कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये है आपका, जैसे आप लाइब्रेरी जाते हो ना, तो लाइब्रेरी में आप जब इन होते हो तो वहां पे तो डेटा ही डेटा है, किताबें हैं। अब आप उसमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहते हो, कौन सी आप बुक पढ़ना चाह रहे हो, तो कौन सी आप किताब उसमें से पढ़ना चाह रहे होते हो ना, तो आप वो जाके उसमें से 2 3 4 5 किताबें थी जो रेडेड थी आपकी रेफरेंस के लिए, वो आप उठा के अपने टेबल पर ले आए। अब उसमें से जो जो चीज आपको चाहिए थी आपने यूज की, अब आप वो किताब में जाके फिर उधर ही रख दी। तो ये बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा है कि फाइल हैंडलिंग एक्चुअल में यही है कि टेक्स्ट फाइल और जो प्रोग्राम फाइल होती हैं उनका आपस में कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन और यूजेस। तो अब आ जाते हैं इन दोनों फाइल्स के ऊपर जो टाइप्स हैं। एक है प्रोग्राम फाइल। अच्छा देखिए, प्रोग्राम फाइल्स हर वो फाइल होती है जो सॉफ्टवेयर की फाइल होती है जिसके अंदर आपने कोई ना कोई प्रोग्राम बनाया होता है। जैसे आप GW बेसिक है तो GW बेसिक के अंदर अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो जो आप फाइल सेव करोगे GW बेसिक की, वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी प्रोग्राम फाइल कहलाएगी। इसी तरीके से अगर आप C लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाओ तो C लैंग्वेज की जो फाइलें हैं जो .cpp है, C++ की या .c है, तो वो आपकी सारी की सारी क्या है, वो प्रोग्राम फाइल्स हैं। इसी तरीके से आप जो है वो जावा है उसके अंदर आप बना रहे हो, पर्ल में बना रहे हो, उसके बाद पाइथन है, मुख्तलिफ किस्म की आपके पास जो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, HTML है। तो ये सारे HTML हालांकि टेक्स्ट होती है, ठीक है ना, टेक्स्ट होता है उसका, चूंकि वो नोटपैड में बनती है। तो ऐसी फाइल जिसके अंदर आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ जाए, जिसके अंदर प्रोग्राम आपने लिखा हो, वो वाली फाइल आपकी प्रोग्राम कहलाती है। तो यहाँ पे आप ज्यादा दूर ना भी जाए तो GW बेसिक तो आपकी जो क्लास है 10th क्लास, उसके अंदर ये टॉपिक है ना, तो उसके अंदर आप प्रोग्राम भी बनाते हो। तो आप हर वो फाइल जो आप बना रहे हो, सेव कर रहे हो, वो आपकी GW बेसिक की फाइल क्या कहलाएगी, प्रोग्राम फाइल कहलाएगी। तो फाइल विच कंटेन सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम फाइल। फॉर एग्जांपल अ फाइल ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम। उसके बाद है डेटा फाइल। डेटा फाइल कोई भी फाइल हो सकती है जिसके अंदर आपका डेटा, जैसे मैंने अभी ये फाइल एक ओपन की हुई, तो ये आपकी मेरी क्या है, डेटा फाइल है, इसके अंदर मेरा डेटा है, मेरी इंफॉर्मेशन है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसा है ना। तो अब ये मेरी क्या कहलाएगी, ये मेरी डेटा फाइल कहलाएगी। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि डेटा फाइल जो है वो ये क्या है। कहता है जी, दीज आर एंड यूजर फाइल्स विच आर क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। ये एंड यूजर फाइल्स होती हैं कि जो हमने सॉफ्टवेयर यूज किया होता है उसके, जैसे मैं अब ये ऑफिस यूज कर रहा हूँ, तो ऑफिस के अंदर से मैंने ये फाइल जनरेट की है। तो ऑफिस एक एप्लीकेशन थी, उससे मैंने ये फाइल टेक्स्ट फाइल बना ली मैंने, तो ये मेरी एक डेटा फाइल बन गई। फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द डेटा फाइल। डेटा फाइल बहुत ज्यादा है लेकिन चंद एक एग्जांपल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन आगे आपको टाइप भी बताई गई है, उसकी टाइप जो है वो यानी एक्सटेंशन .doc होती है। MS एक्सेल की फाइल है तो उसकी .xls होती है। MS पावर पॉइंट है तो उसकी जो टाइप है वो .ppt होती है, उसकी टाइप है उसकी, यानी उसकी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन से फाइल पहचानी जाती है कि वो कौन सी है। तो इस तरीके से म्यूजिक की फाइलें होती है तो .wave.mp3, ठीक है। इस तरीके से वीडियो की फाइलें होती है तो .mp4, ठीक है। तो ये इस तरह की फाइलें जो है वो हो सकती हैं। कोई भी इमेज की फाइल होती है जो JPG होती है, तो इमेज फाइल हो सकती है, वो भी डेटा फाइल है। आपकी ऑडियो फाइल वो भी डेटा फाइल है, आपकी वीडियो फाइल वो भी डेटा फाइल है, आपकी टेक्स्ट की फाइलें हैं वो भी डेटा फाइल है, आपकी नोटपैड की .txt फाइल होती है वो भी आपकी डेटा फाइल है। ये सारी की सारी आपकी डेटा फाइल्स होती हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने सीक्वेंशियल फाइल की जानिब। आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, यानी ये उसके ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उसके डेटा के स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि वो उसके अंदर डेटा कौन सा स्टोर हो रहा है। तो डेटा या तो उसके अंदर जो स्टोर हो रहा होगा तो या तो होगा आपका क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, तो या उसके अंदर कोई ना कोई पीस ऑफ कोड होगा, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली ही हम लोगों ने उसको देखना है यहाँ पे। अब उसको जो हम फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हम उसको स्टोर करते हैं, तो जो स्टोरेज है वो आपकी एक्चुअल में सीक्वेंशियल है, ठीक है। तो ये जो आपके पास होगी ना, ये स्टोरेज जो आप करोगे उसको आप ऑर्गेनाइज करोगे, वो या तो सीक्वेंशियल होगी या फिर वो रैंडम होगी। तो सीक्वेंशियल को देख लेते हैं। सीक्वेंशियल जैसा कि नाम से जाहिर है सीक्वेंस है, इसमें जो डेटा जो जाके ऑर्गेनाइज होता है, जो जाके डेटा स्टोर होता है, वो एक सीक्वेंस के अंदर जाके स्टोर होता है।
सीक्वेंस से क्या मुराद है कि जो कि पहले डेटा चला गया ना, दूसरे वाला डेटा उसके ऊपर आना है या उसके बाद आना है। और जब आप इसको एक्सेस करोगे तो सीक्वेंस में आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इसमें आप जंप्स एंड गैप्स में डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। सीक्वेंशियल के अंदर जो रैंडम होती है ना, उसमें जो डेटा आप एक्सेस करते हो वो रैंडम होता है, कहीं से भी डेटा उठाया जा सकता है। ये भी अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन जो है फाइलों की, वो या तो रैंडम होगी या सीक्वेंशियल। जैसे आप मिसाल ले लो, जैसे रैम है तो रैम को आप रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। उसको रैंडम क्यों कहा जाता है? रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी इस तरह से कहा जाता है क्योंकि उस पर जो डेटा होता है ना वो रैंडमली ऑर्गेनाइज होता है, और आप उसको जब एक्सेस करते हो तो उसको आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हो। फाइल जब आपने ओपन की वो तो उसी तरह ओपन होती है ना 1 2 3 सीक्वेंस के अंदर, लेकिन जब आप उसको एक्सेस करोगे तो उसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है। आप पहली ओपन कर लो, पहली से 10वीं ओपन कर लो, 10वीं से आप तीसरी पे आ जाओ, तीसरी से आप 9वीं पे चले जाओ, 9वीं से आप फिर 5वीं पे आ जाओ, किया जा सकता है, कोई इसके अंदर इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीक्वेंशियल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे इसकी मिसाल आप यूँ ले लो कि जैसे आपकी बुक्स है ना, वो आपने टेबल पर रखी हो, उसके ऊपर आपकी 100 किताबें पड़ी है ऊपर नीचे, ठीक है। एक नीचे किताब फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो आपको नीचे वाली किताब अगर निकालनी है ना तो पहले ऊपर वाली किताबें जो है ना वो उतार के साइड पे रखेंगे, फिर नीचे वाली, क्योंकि उसमें सीक्वेंस है। ऊपर से आप उतारते जाओगे और नीचे वाली किताब तब आप उसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। या जैसे गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, अगर वो वीडियो देख रही है तो उसके लिए मैं आप उसको ये समझा दूं कि चूड़ियां होती है ना हाथ में पहनते हैं, तो वो जैसे अब देखिए उसमें से जो चूड़ी बिल्कुल एंड पे है हाथ में, अगर आप उसको निकालना चाहते हो तो जो सबसे पहले हाथ वाली साइड पे चूड़ी है उनको पहले निकालेंगे तो वो निकलेगी, अनलेस का कोई क्लिप नहीं उसका लगा हुआ, ये उसको खोला और उसको जनाब वो निकाल लिया, ठीक है। बिल्कुल वो राउंड है, बंद है, या वो टूटेगी तो या बाहर आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो एंड वाली चूड़ी है वो पहले आप उतारोगे एक सीक्वेंस में, जो लास्ट पे इन हुई थी ना वो फर्स्ट आउट होगी, समझ लगी। यानी चूड़ी आपने बिल्कुल लास्ट पे पहनी, जब वो आप निकालोगे तो वो सबसे पहले निकलेगी, जो आई लास्ट पे है लेकिन निकलेगी सबसे पहले। इसे कहते हैं लाइफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल है जिसको हम सीक्वेंशियल कहते हैं। तब हम इसको यहां से देख लेते हैं। सीक्वेंशियल फाइल स्टोर्स द डेटा इन सीक्वेंस व्हिच कैन बी एक्सेस्ड इन एन ऑर्डर बट नॉट रैंडमली। इसको सीक्वेंशियल एक सीक्वेंस के साथ हम इसको कर सकते हैं और इसको रैंडमली एक्सेस नहीं किया जा सकता। सीक्वेंशियल फाइल्स आर आल्सो कॉल्ड ऑर्डर फाइल। ये ऑर्डर फाइल है, इसके अंदर एक तरतीब होती है, एक ऑर्डर होता है। दीज फाइल्स आर मोर प्रोसेसिंग, टेक्स मोर प्रोसेसिंग टाइम। इसका प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली आपको पिछली फाइल जब तक पहले वाली नहीं निकलेंगी तो लास्ट वाली तो आप नहीं निकाल सकते ना। इन सीक्वेंशियल फाइल न्यू रिकॉर्ड इज एडेड एट द एंड ऑफ द फाइल, EOF, ठीक है, एंड ऑफ फाइल। तो ये एक कैरेक्टर होता है जो कि बिल्कुल लास्ट में शो करता है कि ये फाइल के एंड पे वो पहुंच गया है। ये भी हम आगे डेफिनेशंस में आएगा, इसको हम वहां पे देखेंगे। तो नया जो रिकॉर्ड होता है वो बिल्कुल फाइल के एंड पे होता है, फाइल के दरमियान में या फाइल के शुरू पे वो ऐड नहीं होता, वो हमेशा फाइल के आखिर पर ऐड होता है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि टेप कैसेट हो गए आर यूजुअली यूज्ड टू स्टोर दीज फाइल्स। जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस होती है वो आमतौर पर इस तरह का डेटा जो होते हैं, इस तरह की फाइलें मैग्नेटिक स्टोरेज होती है। जैसे टेप कैसेट होगी तो टेप कैसेट आप देख लो रील वाली होती थी पहले, तो उसके अंदर आपका डेटा क्या होता था कि उसके टीडी की कैसेट्स होती थी ना पहले, तो उसमें या VCR के अंदर भी आपने देखा है, तो उसके अंदर भी आप देखो कि आपको फॉरवर्ड करना पड़ता था या रिवाइंड करना पड़ता था। पीछे जाने के लिए रिवाइंड करना पड़ता था और आगे जाने के लिए फॉरवर्ड करना पड़ता था, और वो टाइम लेता था। आप जंप नहीं कर सकते थे डायरेक्टली। जबकि CD अगर आप उसको देख रहे हो तो उसको स्क्रीन के ऊपर आपने एक्सप्लोर कर लिया है, तो उसके अंदर आपके जितने भी ट्रैक्स हैं आप पहले से डायरेक्ट 10 पे चले जाए तो जा सकते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस है जैसे टेप कैसेट्स वगैरह होगी, तो ये आपका डेटा जो है ये होल्ड करती हैं यूजुअली, ठीक है। ये इस्तेमाल की जाती है सीक्वेंशियल के लिए, और जो आपके पास बाकी जिसके रैम हो गया तो वो रैंडम होता है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जो ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं वो भी डेटा रैंडमली ही होल्ड करती हैं। Random files which allow to write and read the data from anywhere in a file is called a random file. जहां से मर्जी आप वो रीड कर सकते हो तो वो आपकी रैंडम फाइल कहलाएगी। These are also called डायरेक्ट एक्सेस फाइल्स। इनको डायरेक्ट एक्सेस फाइल यानी डायरेक्टली आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ये भी कहा जाता है। दिस फाइल टेक लेस प्रोसेसिंग टाइम, वो ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम है, इसका प्रोसेसिंग टाइम कम है। न्यू रिकॉर्ड कैन बी एडिड एनीवेयर इन द फाइल
नॉट नेसेसरली एट द एंड ऑफ द फाइल। इसका जो रिकॉर्ड है वो आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो जहाँ पे आप चाहो, और not necessarily at the end of the file. And the storage media like CD, DVD, USB and the hard drives are used to store the such file. इस तरह की जो फाइलें होती है जो रैंडम है उसके लिए आप हार्ड डिस्क ड्राइव और USB और DVD और CD वगैरह इस्तेमाल करते हो इस तरह की फाइलें स्टोर करने के लिए। तो ये थी आपकी रैंडम फाइल और ये था एक इंट्रोडक्शन छोटा सा फाइल्स के वाले से। और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी है तो फिर आप इसको कर लें लाइक, और अच्छी नहीं लगी तो इसको कर लें आप डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रिया।